सो फ्रेंड्स अभी मैं जेवीसी में आया था एक काम से और मुझको सलमान साहब ने कहा कि आप एक और काम कर लें जब यहाँ पर हैं ही तो एक वीडियो भी बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बट जेवीसी के किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जेवीसी का प्रोजेक्ट नहीं है बट स्टिल स्टैंडिंग हियर इन जेवीसी हम बात करेंगे आज मोटो सिटी की। और इत्तेफाक से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि हमने इस प्रोजेक्ट की पहले भी वीडियो बनाई, इस डेवलपर की पहले वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ देख सकें इस के ऊपर तो ये मेरा चैनल है तो इसके ऊपर जो है ना हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर यहाँ हमने शो किया था कि 650,000 दिरहम से स्टार्टिंग प्राइस है और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और 7% आरओआई ये सारी चीज़ें थी एचएमपी डेवलपर की। तो अभी जब मैं आया तो प्राइस डिफरेंट लेवल पे पहुंच गई है। तो मैंने अब पूछता हूँ उनसे कि क्या सीन है, क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वली भाई, बस कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या सीन है यार, ये तो 650 की थी सर बस वक्त की बात होती है और और ये 7-8 महीने पुरानी पुरानी वीडियो है। तकरीबन हाँ 8-9 सलमान महीने 8-9 पुरानी। महीने पकड़ लें हाँ इस टाइप से। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना, हर हर वीडियो में कहते हैं कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज हम्म, टू फास्ट। हाँ तो आपने उर्दू में नहीं बोला इस चीज में। भाई इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा कि थोड़ा सा वो फिर सुनने को अजीब सा लगता है। तो हाँ खैर नहीं, बट डेफिनेटली द लोकेशंस जो थी वो डिफरेंट थी। ये लोकेशंस डिफरेंट हैं। इस लोकेशन जिसकी हम आज बात करने लगे हैं ये है मोटर सिटी। अच्छा, और किस्मत जेवीसी पे लेके क्यों आ रही है मुझको? आज आज हम सैटरडे को वीडियो बना रहे हैं तो पहली हमने जीएफएस की वीडियो बनाई थी, सेकंड हमने जब बनानी शुरू की है तो वो सारी की सारी आप जेवीसी के जेवीसी से अंदर स्टार्ट होती है। हालांकि कोई प्रोजेक्ट जेवीसी से रिलेट नहीं कर रहा था लेकिन ही स्टार्ट जेवीसी से होती है। इसका मैं खुद भी एनालाइज कर रहा था कि वाई जेवीसी के अंदर इतना सारा। और आप देखें कितने मल्टीपल डेवलपर्स हैं। अब इसी डेवलपर की बात कर लें तो 2018 में इसने डेवलपमेंट शुरू करी है। तो मैंने ये नोटिस किया कि 2020 के बाद से जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, वो मोस्टली डेवलपर्स ने अपनी जो लैंड एक्विजिशन करी थी वो जेवीसी में जेवीसी करी से थी। स्टार्ट अपना की पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट ही जेवीसी में किया। एक तो हॉट मार्केट थी जेवीसी उस टाइम पे, अच्छे प्राइसिंग थी, प्लॉट की पर स्क्वायर फीट प्राइस जो थी वो सस्ती थी। तो जितने भी यूरोपियन डेवलपर्स हों, पाकिस्तानी इंडियन डेवलपर्स हों, चाहे वो कहीं और के डेवलपर्स हों, उन्होंने सबसे पहले अपनी लैंड ली थी जेवीसी के अंदर क्योंकि उस टाइम पे मार्केट चल रही थी। तो एज ऑफ नाउ उनका जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो जेवीसी में खड़ा जेवीसी हो के अंदर चुका है। खड़ा हो चुका है, सही। तो अब जो है वो अपने दूसरी जगहों पे वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेवीसी इसलिए एक हब बना हुआ है। तो आपको हम हमेशा जेवीसी की सीट के लेकर आ जाएंगे अच्छा, सही। तो अभी यहाँ पर जेवीसी की क्या बात है। नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हम बात करेंगे मोटर सिटी। मोटर सिटी की। मोटर सिटी एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है और जो लोग मोटर सिटी से वाकिफ हैं, अच्छा, तो इसके अंदर हमें बैक साइड पे नजर आ भी रहा है, ये बैक साइड ये है फ्रंट स्पोर्ट साइड है? सिटी है। स्पोर्ट्स ठीक सिटी है, है। इसी के लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको सारा मोटर सिटी नजर आएगा। राइट, और अभी भी आप देखें तो मोटर सिटी में आपको कोई हाई राइज बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है, जो बड़ी मसला जेवीसी का जो है। जेवीसी का सबसे बड़ा मसला है। सही, आप सामने स्पोर्ट सिटी में देखें कि सामने भी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सही। मोटर सिटी का सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर एक तो लो राइज बिल्डिंग है, लिमिटेड इन्वेंट्री है हुँ, और एस्टेब्लिश्ड एरिया है। हुँ, चाहे वो आप रिटेल्स की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। हुँ, और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो कि वहाँ पर ऑटोड्रोम रेसिंग ट्रैक बना हुआ है। हुँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वॉइस क्योंकि मतलब नॉइज़ की वजह लोग से। फिर नॉइज़ की वजह से ज़्यादा वो होते हैं डिस्ट्रैक्ट कि भाई ये है। लेकिन कुछ लोगों को ये इस चीज़ का शौक होता है, हुँ, तो वो इसको परस्यू करते हैं। हाँ, तो वो नीश मार्केट है, वहाँ पर हर कोई आ सकता है। मोटर सिटी में बहुत फैमिली ओरिएंटेड बहुत चीज़ें फैमिली चल रही है। ओरिएंटेड, सारा एरिया ही फैमिली ओरिएंटेड है। हाँ, और और ये जो हम इस प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ैक्टली किस तरफ है मोटर सिटी के अंदर? ये मोटर सिटी के अंदर अगर आप एंटर होंगे, बल्कि हम इसका वो ना देख लें पहले। हम पहले इसका मॉडल दिखाता हूँ फिर मॉडल आपको मैं दिखाएँ। लोकेशन दिखाता ठीक है। हूँ। तो बोली भाई ये अच्छा, इसका उससे पहले मुझे ये छोटी बिल्डिंग ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि ये जो हाई राइज़ होती है ना, वो अजीब-सा आपको एक फीलिंग आने लगती है अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत उसमें स्पेसिंग ना हो अच्छी तरह से, तो वो हाई राइज़ जो है ना सर वो। अभी तो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग आ रही है वो आपने देखी है कितने छोटे छोटे डब्बे बनना हाँ, शुरू हो गए हैं। हाँ। बट इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मैंने अभी लास्ट 1-1.5 साल से ट्रेंड देखा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स डेवलपर को गई हैं कि भाई बहुत छोटे साइजेस बहुत छोटे होते जा रहे हैं, तो कुछ तो इनको आप बढ़ाएं, हुँ, कुछ तो कुछ करें। हुँ। और उन्होंने उसको दिल पे ले लिया और फिर उनको पैसे दिल पे बढ़ाने लिया शुरू और कर कुछ दिए। पैसे बढ़ा दिए लेकिन साइज भी बढ़ाए। चले हाँ, पैसे ले रहे हैं तो साइज भी तो दे रहे हैं। हाँ। तो ये इसका प्रोजेक्ट है सर। एचएमबी डेवलपर है। डेवलपर का छोटा सा ओवरव्यू मैं खड़े खड़े दे देता हूँ। अगेन इट्स अ न्यू डेवलपर, हुँ, नॉट वेरी न्यू। 2018 के अंदर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। 20 में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च डिलीवर किया है। 25 में इनका दूसरा प्रोजेक्ट, 23 में जो लॉन्च किया था वो 25 में अभी उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अभी हैंड ओवर्स चल रहे हैं। हुँ, तो 2 ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर चुके हैं। 5 प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि ऑफलाइन है।
और ये इनका 8वां प्रोजेक्ट है। ठीक है। ठीक है, ये 8वां प्रोजेक्ट है और आगे भी और पाइपलाइन के अंदर इनके कहाँ-कहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं इनके? इनके अरजान में है, जेवीसी में है, स्पोर्ट सिटी के अंदर है, मोटर सिटी के अंदर है। अभी एक नई लोकेशन ये लोग ऐड करते हैं, दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, डीएलआरसी में भी आ गए, ये भी डीएलआरसी। आ गए हैं। अच्छा। मैंने आपको शायद याद हो या ना याद हो, 5-6 महीने पहले कहा था मैंने कि डीएलआरसी जो है वो अभी समझ लें स्मॉलर वर्जन है जेवीसी का। हाँ, हाँ, ये आपने बोला था और बिल्कुल और ब ब इसी तरह से है। और जेवीसी जैसे परफॉर्म करता जा रहा है, अब आप देखें वैसे ही डीएलआरसी के अंदर भी अभी इतना पोटेंशियल है कि हुँ। आपका 30-40% की एप्रिसिएशन उसके अंदर आ सकती है। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या वो इनका जी प्रोजेक्ट आ रहा जीएफएस में जो हमने वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, है। पूरी कैलकुलेशन के साथ कि मैंने जब अपना स्टूडियो लिया था वहाँ पर, हाँ। क्या रीज़न थे, तो डीएलआरसी की काफ़ी चीज़ें हमने उसमें भी महमूद के साथ जब बनाई थी तो उसमें बताया था कि क्या-क्या उसमें है। तो ये वाला लेकिन मोटर सिटी का है। ये मोटर सिटी का है, इनका भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि डीएलआरसी के अंदर आएगा। डीएलआरसी की प्राइसिंग हम सबको पता है, तब बिटवीन 650 टू 700 स्टूडियो है इस टाइम के ऊपर। हुँ। 1 मिलियन 1.1 मिलियन का आपको 1 बेडरूम मिलता है। ठीक ठीक है, तो जबकि जेवीसी, जेवीटी, स्पोर्ट सिटी, मोटर सिटी यहाँ पर अब प्राइस रेंज 1 बेडरूम की 1.2 प्लस हो चुकी है। ठीक है, सही। 1-1.5 लाख का एप्रिसिएशन यहाँ पर आ चुका है, जो कि गैप अभी डीएलआरसी के अंदर अवेलेबल है। हुँ। तो अभी हम बात करते हैं मोटर सिटी की, कि मोटर सिटी के अंदर क्या है। इनके पास G+10 की ये बिल्डिंग है, इसके अंदर बेसमेंट है पार्किंग के लिए, ग्राउंड फ्लोर है पार्किंग के लिए, लॉबी है, पोडियम के ऊपर सारी एमिनिटीज़ हैं, बड़ी अच्छी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, एक फैमिली लिविंग एनवायरनमेंट के लिए जो एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आपके पास अवेलेबल है। बीच साइड पूल है, फिर ऊपर आपके पास पैडल टेनिस कोर्ट्स हैं, जॉगिंग रनिंग ट्रैक्स हैं, स्मॉल एरियाज फॉर चिल्ड्रन, और आपके जो टेबल टेनिस वगैरह हैं छोटे मोटे जो होते हैं, ओपन एयर सिनेमा है पोडियम के ऊपर। हुँ। तो ये सारी एमिनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। G+10 के अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडियोज़ 1 बेडरूम, 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम की। ठीक ये है। कॉन्फ़िगरेशन है इस बिल्डिंग की। अब मैं इसको सबसे पहले लोकेशन आपको आइडेंटिफ़ाई कराता हूँ कि इसकी लोकेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। अगर लोग एरियाज़ से वाकिफ़ हैं, स्पेशली मोटर सिटी से, तो आपको पता है कि मोटर सिटी की एंट्रेंस एक हैसा स्ट्रीट से, एक उम्मे सुकैम स्ट्रीट से। तो हैसा स्ट्रीट से जब आप आ रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके राइट साइड पे आपके स्पोर्ट सिटी होता है, लेफ्ट साइड पे मोटर सिटी होता है। हुँ। तो जैसे ही जो पहली एंट्रेंस है मोटर सिटी की, आप जैसे ही अंदर लेंगे तो फर्स्ट सिग्नल के कॉर्नर पे ये प्लॉट है। इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसके बराबर में ही जो है बहुत बड़ी हाइपर मार्केट, लुलु हाइपर मार्केट है। हुँ। ठीक है, कोने पे वेट्रोज़ है, सामने ब्रांड फॉर लेस है। मैंने आपको बताया कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है, यहाँ पर अभी मतलब ऑपरेशंस चल रहे हैं सारे, तो आपकी बिल्डिंग बस रेडी होनी है, एरिया डेवलप्ड है ठीक और है। बहुत अच्छा खूबसूरत भी है। आपने हमने कम्युनिटी रिव्यू में शायद मोटर नहीं, सिटी अभी नहीं तक किया। स्पोर्ट्स सिटी हमने मोटर सिटी नहीं किया। बिल्कुल हम इसको भी कवर अप करेंगे मोटर सिटी को, क्योंकि हुँ। मोटर सिटी एक बड़ा अच्छा मतलब आपने इसको जोश में बोल तो दिया बट ये होता नहीं है ये। हम करेंगे इसको करेंगे सर, करेंगे वी विल प्लान एंड विल डू सही, इंशाल्लाह। ठीक तो है। ओके, अब सही, दिखाता हूँ मैं आपको इसका शो अपार्टमेंट, फिर हम सही, बात करेंगे साइजेस, प्राइसेस और पेमेंट प्लान की, बिल्कुल सही। जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आ जाए, पहले मैं आपको दिखाऊं शो अपार्टमेंट। बराबर में बना है, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। सही। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के साथ हाँ, हाँ। ये सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है। डोर लॉकिंग सिस्टम अगेन हुँ। बहुत इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे होते हैं, तो बड़ा इजी एक्सेस हो जाता है उनके लिए। बार बार एजेंट को या किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोड दे दिया, जाएँ रहें, 2-4 दिन बाद कोड क्लोज करें, चेंज कर दें। हुँ। इस डेवलपर की सबसे अच्छी बात है क्वालिटी और इसकी स्पेस यूटिलाइजेशन। तो ये एक लॉन्ड्री रूम है। बहुत अच्छा है, इन्होंने स्पेस यूटिलाइज़ किया हुआ है इसको। हाँ, तो ये आपके पास लॉन्ड्री स्पेस है, आपके पास स्टोरेज है अंदर की तरफ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शू रैक्स भी मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये शू रैक्स बनाए हैं इन्होंने, छोटी-सी सही, 2 स्पेस 2 को 2 शू रैक्स के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप एडिशनली, मैं तो अक्सर आके चाबी घर में कहीं रख देता हूँ, ये हाँ। जगह उन्होंने बना दी है, अच्छी बात है। सही। किचन, अच्छा इसमें आपके पास जैसा आपको ये किचन दिख रहा है, हम तो वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास तो प्रूफ्स हैं, हुँ। तो एग्ज़ैक्टली सेम यही डिलीवर करेंगे। जो सही। आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये सारा ऐसे ही डिलीवर होगा एक्सेप्ट दैट मिरर। हुँ। वो मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या नहीं है। इसको सेमी फर्निश्ड है, ये फुली फर्निश्ड घर नहीं है, ठीक है। सही। आइलैंड टॉप अगेन आपके पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी मतलब अगर आप देखें तो एक स्पेस यूटिलाइजेशन है इसकी भी, हुँ। ये आपको मिलता है। बॉश की अप्लायंसेज हैं सारे आपके पास। जो कबर्ड्स हैं, इसकी आप फिनिशिंग देखें, हिंजेस वगैरह एवरीथिंग हुँ। ये बड़े क्वालिटी के हैं। लाइटिंग है, ड्रॉर्स वगैरह जितने भी हैं सॉफ्ट टच ये है। सारे सॉफ्ट टच हैं, हाँ। ठीक है। इसके बाद आपके पास डाइनिंग एरिया आ जाता है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो सामने ही इसके अपोजिट पाउडर रूम है, हुँ। जो कि गेस्ट वॉशरूम के लिए है। ठीक है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। बिल्कुल।
और जो सैनिटरी यूज़ करी गई है वो यूरोपियन ब्रांड है, उसकी सैनिटरी यूज़ की है, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इसको आप जब देखेंगे, हाथ से महसूस करेंगे तो आपको ज़्यादा और हिंजेस भी आइडिया मैं देख होगा। रहा था, इसके बड़े अच्छी क्वालिटी के हाँ, हिंजेस हैं। अच्छा, मैंने देखा नॉर्मली जो डेवलपर, अगर आप हिंजेस को देख लें और हिंजेस के अंदर उन्होंने अच्छी क्वालिटी यूज़ की हो ना, तो हाँ, यूजुअली क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो नज़र नहीं जो आती, नज़र नहीं आती है। और अगर जो नज़र ना आने वाली चीज़ को किसी और ने अच्छा इसका लगा एक दिया। और फ़ायदा देखें ना आप, ये बड़ा अगर ये हैंडल हटा दूँ मैं, हुँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट वॉल की तरह हाँ, आता है। स्ट्रेट वॉल है ये। ठीक है? ये बिल्कुल क्लोज़ फिट करता है। आपको इसके जो जिसको हम उर्दू में कब्ज़े कहते हैं, वो नज़र नहीं आते। हाँ, हाँ, सही, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका पाउडर गेस्ट वॉशरूम आ गया। ठीक है, सही। साथ आपका अ, जो लिविंग एरिया है। हुँ, अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको ये वॉल्स दिख रही हैं, ये प्लेन होंगी। ठीक है। इसके अंदर ये प्लेन आपको व्हाइट इस वॉल है, तरीके की ये व्हाइट वॉल होंगी। ठीक है, आपको अपने मर्ज़ी से ये करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सही। अदरवाइज़ सीलिंग आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी स्पॉट लाइटिंग के साथ। हुँ, इसके साथ अगेन क्योंकि ऑफ़िस में बना हुआ है, तो आपका बालकनी अटैच होगी, ठीक है। जो कि यहाँ पर अच्छा, ये नहीं बालकनी बना के सकती। साथ होगी, बिल्कुल। ठीक है, ओके। मास्टर बेडरूम में आएँ तो अगेन एक बड़ा अच्छा स्पेशियस आपके पास बेडरूम है, हुँ, जिसके अंदर आपके पास कोने में जगह है, आप अपना ड्रेसिंग बना सकते हैं। ये आएगा ये साथ में? आएगा नहीं, अच्छा, ये आएगा नहीं, ये आप हम बना खुद सकते बना हैं। सकते हैं। एक आइडिया है, प्लेन वॉल होगी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये जो वार्डरोब की आपको वॉल दिख रही है, ये एग्ज़ैक्टली सेम होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी आपको, ये स्टोरेज और यहाँ पर भी वार्डरोब भी मिलेगी मिलेगी और और वार्डरोब भी आपको मिलेगी, जो कि लाइटनिंग के साथ है। हुँ, अंदर आपके पास सी थ्रू है। अगेन हम पाकिस्तानियों के लिए तो नामुमकिन है इसको ऐसे रखना, हुँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इससे ब्लर पेपर लगवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ है ये कि लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन हो जाती है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल, मैं इसको बड़ा मेरे मेरे पास नहीं है ये वाले, ये अभी नई-नई टेक्नोलॉजी है ना। सही। अच्छा, तो वॉशरूम बहुत अच्छा लगा था मुझको, इसको देखकर। वॉशरूम अगेन हमने एक डेवलपर कवर किया था, अगर आपको याद हो, ताबीर का, उसके जी, अंदर जी, भी इसी तरीके से बिल्कुल, वॉशरूम जो था वो सेग्रीगेटेड था, आपका टॉयलेट और जो एग्ज़ैक्टली, नहाने वाला एरिया है, यस, जो शावर है वो आपका सेपरेट है, राइट, कमोड आपका सेपरेट है, सेंटर में आपके पास जो है वो बेसन है, हुँ, और ये सारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ ठीक लाइटिंग है, सही, कनेक्टेड है। गॉट इट। अच्छा, अब हम ठीक है। इसकी पेमेंट प्लान की और प्राइस की अगर बात करें, होपफुली हमने बाकी चीज़ें कवर कर ली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ेस, पेमेंट प्लान और हैंडओवर डेट की। अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन। यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं, अब तो 3-3 ऑप्शंस हैं, बड़े जो मेजर ऑप्शंस हैं, स्टेक, प्रिप्को, ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत ईज़िली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा-सा रनडाउन दे दूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं। उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू कमेंट। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। गुड यार, ये बड़ा स्मूथ है। बहुत स्मूथ है सर, हाँ। और स्पेशली आप जब यहाँ पर इसको क्लीनिंग वगैरह करनी होगी तो आप निकाल के आराम से इसको एज अ पाइप यूज करें। ना, ना। सर वो बर्तन धोने के लिए है, वो बस इसी के हद तक है, उसकी स्मूथनेस से आप नहीं, नहीं, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। हाँ। खैर, तो अब हम अगर बात करें इसके पेमेंट प्लान की और प्राइस की। पेमेंट प्लान बड़ा स्टैंडर्ड है इस डेवलपर का। इसने 60-40 का पेमेंट प्लान रखा हुआ है, व्हिच इज अगेन वेरी सूटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। 60-40 60-40 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना, 40% आपने हैंडओवर पे देना है। ठीक है।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस पे, मैं देख रहा था आपकी वीडियो पे, लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करें ये 60-40 भी क्या होता है। 60-40 का मतलब होता है कि आपने जब आपने बुकिंग करी है और जब तक आपका घर रेडी हो रहा है, तो तब तक आपने 60% देना है, ठीक है। और रिमेनिंग आपने 40% जब आप उसका पोजेसन या कीज लेंगे तो आप उसको 40% पे करेंगे, तो 100% अगर होता है। पोस्ट हैंडओवर होता है तब भी कुछ केसेस के अंदर वो 40% उस वक्त भी होता है कि वो पोस्ट हैंडओवर हो, बट बिल्कुल, जब इस केस पोस्ट हैंडओवर होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि 60% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टिल कंप्लीशन दिया, जब तक आपके घर बन गया है, उसके बाद आप हैंडओवर ले लेते हैं, आपको कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती। और रिमेनिंग 40% जो होता है फिर आप रहते हुए या उसको रेंट पे चढ़ा के 40% जो भी प्लान है जितने मंथ्स का है उसके हिसाब से आप पे करेंगे। ठीक है, सही है। अब इसको और इलेबोरेट करते हैं, 60% आपने पे कैसे करना है, हम्म, ठीक है। 60% आपने पे करना है, 20% तो डाउन पेमेंट चाहिए ही चाहिए किसी भी अपार्टमेंट को बुक करने के लिए दुबई के लिए, ठीक है। ठीक है। 20% आपने इनिशियली देना है, उसके साथ 4% की रजिस्ट्रेशन चार्जेस होती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, तो आपने वो रखनी है एक साथ। तो 24% अगर आपके हाथ में है, यू आर रेडी टू बाय एनी प्रॉपर्टी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24% हुआ तो मैं जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ। यू हैव टू मेक योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू द प्लान कि आपके पास आने वाले 2 साल, 2.5 साल या 3 साल जो भी कंप्लीशन टाइम फ्रेम है, उसके फाइनेंसेस आपके पास हों। अब वो मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, एवरी 6 मंथ हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है और वेरी करता है डेवलपर टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 24% आपने इनिशियल देना है, ठीक है। फिर जो स्टैंडर्ड, अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आपने क्वार्टरली 10% देना है, ठीक है। ओके, तो क्वार्टरली कब इसका हैंडओवर है? इसका हैंडओवर है दिसंबर 2027 के अंदर। ओके, सही। तो आज से तकरीबन 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद। ठीक है, तो 2.5 साल का मतलब हो गया, क्वार्टर की अगर आप किस्त लगाएं तो 10 किस्तें बनती हैं, सही। सही है। तो 10 किस्त में से आपने 60% कंप्लीट करना है, सॉरी 6 मंथ देना है, हर क्वार्टर में नहीं देना, हर एवरी 6 एवरी मंथ। हाफ ईयरली देना है। अच्छा, हाफ उसमें ईयर। अगर लेट्स से हम कह लें कि 1 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी है, तो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी में 60% आपको पे करना है, तो उसमें से 20% आपने शुरू में पे कर शुरू दिया, पे करना है। 4% तो डीएलडी है, वो अलग हो गया। हाँ, वो देना ही देना है, वो वो तो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हाँ, हैं। वो इन एनी केस देना वो है। 4% देना ही देना है। हाँ, और 20% आपने पे कर दिया, अब बाकी बचा 40%। 40% को डिवाइड कर दें अगर हम 10 10 क्वार्टर्स में, इंस्टॉलमेंट तो में, 4% आपका क्वार्टरली पड़ता है वो, हाँ, ठीक तो है। 40% यानी कि ऑलमोस्ट आपका 40,000 दिरहम्स पर 40,000 पर दिरहम पर क्वार्टर। पर हाफ नहीं ईयर। पर हाफ नहीं, वो तो अच्छा, 10 साल पे 10 10 इंस्टॉलमेंट पे, तो 40% आपका पर क्वार्टर पड़ेगा वो। सही। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंसीडर करेंगे तो वो 1 लाख पड़ेगा फिर, सही ठीक है। तो और फिर अच्छी बात ये है कि कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान भी है इसके साथ, तो वो कुछ कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होता है, तो उसमें आपको 6, 7, 8 महीने भी मिल जाते हैं सही। पेमेंट के लिए। लेकिन एनी हाउ आपने अपना 60% सिक्योर करके रखना है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ठीक है। एंड अमाउंट कैन बी कवर्ड बाय मॉर्गेज या पोस्ट हैंडओवर या एनीथिंग एल्स, बट अच्छा यार, हमने ये बात वैसे दिमाग वाली प्रॉपर्टी में बात करनी थी, वो जो थी कि बिल्कुल पोस्ट ओवरसीज हैंडओवर वाले, में पोस्ट हैंडओवर वाले। और हाँ, तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसको उसकी। बात कर लेते हैं। बहुत सारे जो ओवरसीज बायर होते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट होते हैं, वो पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान अवेल कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी डेवलपर्स का जो पोस्ट हैंडओवर होता है वो रेजिडेंट के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास यहाँ की चेक बुक्स होती हैं, क्योंकि उनको पोस्ट डेटेड चेक चाहिए होते हैं पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के, क्योंकि वो जब आपको अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ उनको अश्योरिटी चाहिए होती है, तो वो आपके नाम के ही चेक लेंगे, वो थर्ड पार्टी चेक भी ये नहीं लेंगे। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बहुत सरप्राइजिंग है, ये मतलब इतना सरप्राइजिंग था कि अनएक्सेप्टेबल है, मैं कहूँ कि इस तरह से बिल्कुल हो ऐसा रहा ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इसको, मतलब मेरे लिए भी एक बड़ी अनोखी बात है कि थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन दे रही है, थर्ड पार्टी सारी चीजें अपनी कवर अप कर रही है, तो आपको तो पेमेंट से मतलब होना चाहिए। हाँ, बट समहाउ डेवलपर क्योंकि की एक लेते वक्त अपनी, तो आप क्रिप्टो से भी पेमेंट ले लेते हैं, हाँ, बट इस टाइम पर जो अपनी बारी आती है तो उसमें बंदे के चेक चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हैरत की बात है ये। वो ये पोस्ट हैंडओवर वाला जो चक्कर है वो आपने बड़ा देखभाल के लेना है। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप के भाई पोस्ट हैंडओवर है तो मुझे भी मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए फिर आपको यहाँ का चेक बुक चाहिए, चेक बुक होनी चाहिए आपके चेक बुक पास। होनी चाहिए। हाँ, तो चेक बुक होगी तो फिर आपको पोस्ट हैंडओवर मजा देगा। गॉट इट, गॉट इट। छोटे डेवलपर शायद आपको थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन में दे दें, लेकिन जो बड़े डेवलपर हैं वो नहीं देते। ना इमार देता है, ना दिमाग देता है, ना दुबई प्रॉपर्टीज देता है। पोस्ट हैंडओवर दे आर हालांकि कोई इतना बड़ा डेवलपर नहीं है, वो आपको पोस्ट हैंडओवर पे विदाउट चेक बुक नहीं देता। बुक नहीं देता। ओके। और अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ डेवलपर पोस्ट हैंडओवर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करते।
मतलब मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान, अब आप उसको रीसेल कर रहे हैं मुझे आफ्टर हाँ 2 इयर्स, हाँ तो वो पोस्ट हैंडओवर मुझे नहीं मिलेगा, हाँ 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 हाँ, ये वो आपको मिलेगा। आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक तो और केस याद समझ में आ रहा है। फर्ज करो आज मैंने खुद से प्रॉपर्टी ले ली हुँ, और पोस्ट हैंडओवर के हिसाब से मैंने कहा ठीक है, ये मैं कर लूंगा बाद में, बट फॉर सम रीजन आई थॉट अबाउट जस्ट लीविंग दुबई और ठीक है। मेरा कहीं और चला जाता हूँ और मेरा बैंक अकाउंट भी मैं बंद करके चला जाता हूँ फॉर एनी हाँ, रीजन, ऑल्दो कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा खुद से, बट ऐसे लोग हैं जो ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं हाँ, और अब ये करके चले जाते हैं, हुँ, तो फिर तो आप फंस जाएंगे, फिर फँस जाएँगे आप, आप बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। बहुत बुरी तरह फँसेंगे। तो बैंक अकाउंट क्लोज़ ना करें, 3000 दिरहम मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है हाँ, मिंट अकाउंट वंस आपका मेंटेनेंस खुल की। गया ना अकाउंट तो उसको चला सकते हैं। चला सकते हैं आप, पर हाँ, उसको आप लंबा चला सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं, एमिरेट्स आईडी एक्सपायर भी हो गई बट बैंक अकाउंट वाज हाँ। वर्किंग वेरी और फाइन, अगर आप बैंक को अपना रीज़न दें कि भाई इस तरह का है, तो वो कभी-कभी उसको उसको लेवरेज मिल जाती है, लेवरेज मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे, बट दैट इज़ द रीज़न गोल्डन वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स। करेक्ट। वो अगर गोल्डन वीज़ा है फिर तो आपका बैंक अकाउंट वैसे ही चलता आपको रहेगा। पता है अभी पाकिस्तान के स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए मैं बात करूं तो जो बिजनेस ओपनिंग लाइसेंसेज होते हैं ना वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं अच्छा। जी। हुँ, तो जो फ्री जोन के अंदर मेरे कुछ जानने वालों ने अपनी बिजनेस ओपन किया और उनका वीज़ा नहीं लगा, हुँ। तो समहाउ आपको गोल्डन वीजा ये तो प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपको एक वीज़ा मिला हुआ है आपको। सेकंड आपको जगह मिली हुई है, आप हाँ। फट मुंह उठा के आप आ सकते यही चीज़ मैंने जब जीएफएस की प्रॉपर्टी की वीडियो बनाई थी ना, मैंने कहा था देखो मेरे पास गोल्डन वीज़ा अभी है बट वो प्रॉपर्टी की बेसिस पर नहीं है। हैं। हाँ, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो 10 साल के अंदर इतना कर लेना है कि मैं खुद कि प्रॉपर्टी फिर कर मुझे लूँ। वो पोर्टफोलियो ऐसा होगा अगर मैं उसको मुझे बेचना ना पड़े वो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, लोगों के पास पूरी की पूरी नेटवर्थ अपनी ही प्रॉपर्टी के अंदर टाइड अप है। तो करेक्ट, अगर उनको कभी भी कुछ भी करना पड़ता है तो वो वीज़े के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि वो बिल्कुल सेपरेट पोर्टफोलियो हो। उसके लिए आपको छूना ना पड़े उस वो प्रॉपर्टी को। तो आपका फिर फिक्स्ड हाँ, इन्वेस्टमेंट हो गई हाँ, एक तरीके से जो कि वीजा लिंक्ड है हाँ। और उन्होंने ये करा भी है। तो इसके ऊपर पेमेंट प्लान हमने बात की कि कितना पेमेंट प्लान की बात कर ली, सिक्स 60-40 का पेमेंट प्लान है, क्वार्टर 4 2027 के अंदर कंप्लीशन है हुँ, और आपका प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं। प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, स्टूडियोज़ जो हैं जब ये लॉन्च किया था, ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 1 महीने पहले, सही। ठीक है? क्योंकि हम पाकिस्तान में थे तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है हमारी वीडियोज़ बन नहीं पाएँगी। हुँ, तो 1 महीने पहले इसको लॉन्चिंग थी और द प्राइस स्टार्टिंग प्राइस पहले मैं बताता हूँ, फिर करंट अवेलेबिलिटी बताता हूँ कि क्या है। 760,000 का स्टूडियो था स्टार्टिंग प्राइस पे। 1 बेडरूम जो स्टार्टिंग था वो 1.15 से था। 2 बेडरूम जो स्टार्टिंग था वो 1.6 मिलियन से था, ठीक है। ठीक है? लेकिन अब जो करंट इन्वेंटरी है और 3 बेडरूम 2 मिलियन, 2.1 मिलियन ये प्राइसिंग थी। 3 बेडरूम ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड आउट हो चुके हैं, सिर्फ 1 यूनिट पड़ा हुआ है। 2 बेडरूम मेजॉरिटी सोल्ड आउट हो चुके हैं, हुँ, उसके अंदर भी बड़ी लिमिटेड इन्वेंटरी है। सही। और 1 बेडरूम जो है, 1 बेडरूम और स्टूडियोज़ जो हैं, स्टूडियोज़ अब स्टार्ट हो रहे हैं 795 से, हुँ, जिसमें आपने 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तक देना है और 40% ऑन हैंडओवर में। थोड़ी-सी इसकी मैथ्स कर लेते हैं, 8 लाख में से 6 लाख समझ लें आपने देने हैं, बल्कि 5 लाख 60%, 5 लाख जो है आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देने हैं और 3 लाख आपने हैंडओवर पे देने हैं। हैंडओवर पे देना है, ठीक है। तो ये स्टूडियो का कैलकुलेशन है। और 1 इसमें कोई बेडरूम पोस्ट हैंडओवर नहीं है। कोई पोस्ट हैंडओवर नहीं है। हुँ, 1 बेडरूम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं 1.25 ऑनवर्ड्स, हुँ, 760 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट तक हैं। अच्छा कुछ बड़ी बड़े रेंज है। लेआउट हुँ, के भी हैं जिसका इंटरनल एरिया 850 स्क्वायर फीट के आसपास है। ठीक है। और 2 बेडरूम जो हैं वो 1100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं, 1700 स्क्वायर फीट तक जा रहे हैं क्योंकि टेरेस स्पेस के साथ भी हैं वो सही। कुछ, ठीक है? तो ये इसकी प्राइसिंग है 1.25 ऑनवर्ड्स। 1 बेडरूम स्टार्ट है 795 ऑनवर्ड्स, स्टूडियो स्टार्ट है। 2 बेडरूम जो है वो 1.65 से ही स्टार्ट हो रहा है जो छोटे वाले हैं, एंड देन गोज ऑनवर्ड टू 2 मिलियन एज़ वेल। 3 बेडरूम्स ऑल सोल्ड आउट है। सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। इसके अंदर मतलब मैं मिनिमम की बात करूँ और मैक्सिमम की बात करूँ तो क्या रेंज मिल रही है मुझको, अगर अपार्टमेंट्स की बात करें? स्टूडियो प्राइस में, यस, प्राइस के अंदर स्टूडियो 795 से ही स्टार्ट तो होता 800,000 का स्टूडियो है। स्टूडियो है। जो है हुँ, एग्जैक्टली 800,000। अगर आप देखें तो जो मोहम्मद बिन जायद का बेल्ट है ना अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी दुबई सिलिकॉन ओएसिस, तो हुँ, वो 8 लाख रुपए का प्राइस हो गया है वन हुँ, स्टूडियो का। हुँ। तो तो डीएलआरसी में डीएलआरसी ऑन दी अदर हैंड है, हाँ, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा डीएलआरसी इज मच मच मैं मच अभी भी डीएलआरसी को अपनी तरफ से वो एज एन इनका इन्वेस्टमेंट इनका डीएलआरसी का प्रोजेक्ट अभी नहीं आया ना। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आ सकता है, 1 महीने के अंदर आ तो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप जब भी देखें प्रिपेयर ना है। तो प्रिपेयर्ड रहें, कनेक्टेड रहें। अगर आपको अभी भी मतलब आपके दिमाग में आ रही हैं ये चीज़ें ना, तो अगर आपको
सिर्फ समझ में आना है, क्योंकि बंदा माइंड बनाते-बनाते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। सो आप कनेक्टेड रहें, हो सकता है बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएँ, बहुत अच्छा पेमेंट प्लान ऐसा मिल जाए जो आपके मतलब का हो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, और भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पेमेंट प्लान एकदम से ट्रिगर करता है कि अच्छा यार, ये चीज़ तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, या मेरे लिए बहुत ईज़ी हो सकता है। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये वाला प्रोजेक्ट हो, या कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि सलमान और इनकी टीम जो है वो आपको अपना फ्लोट करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। तो उसके हिसाब से आप जो हैं वो डिसीज़न ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और स्पेशली हमारे साथ देखिए हम जब भी आपकी कोई भी रेफरेंस आता है ना, तो बेटर है आप वन टाइम एक वन ऑन वन मीटिंग करें। मैं हूँ, महमूद है, उस्मान भाई है, हम लोग आप लोगों के साथ वन ऑन वन मीटिंग करके आपकी रिक्वायरमेंट को पहले फ़िल्टर कर लें। हुँ, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, वी कैन बम्बार्ड एवरीथिंग कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाएँ। हुँ। 4 और एजेंट आपको 6 अलग प्रोजेक्ट बेचेंगे, मैं आपको अलग 7-8 प्रोजेक्ट इनफैक्ट महमूद बेचूँगा। से मैं यही बात कर रहा था, तो कह रहा था कि जीएफएस प्रोजेक्ट में जिस एक और साहब थे, उन्होंने उनके हमारी रेफरेंस से गए थे वो, तो कह रहा था मैंने उनको बताए ही 2 यूनिट थे। क्योंकि मैंने उनकी रिक्वायरमेंट समझ ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊँगा उनको, तो वो ऑटोमैटिकली कन्फ्यूज़ होना शुरू हो बिल्कुल जाएँगे। हो जाएगा, तो ऐसा ही है। आपके फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर आपको चीज़ पता चले तो ज़्यादा बेहतर तो है। ज़्यादा बेहतर हो, तो फिर हम भी हमारे लिए भी ईज़ी होता है कि हम आपको भाई ये निकाल के अपनी फिर इतना ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कि हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, हुँ। जो भी आपको करना है। बट समहाउ हमने उन 750 प्रोजेक्ट्स में से अपनी एनालिसिस के बाद वो प्रोजेक्ट आपके सामने रखे होंगे। सही। जो तो वीडियो ये लंबी हो रही है, बट मैं एक और पॉइंट पे बात करना चाह रहा था, वो हम चलो अगली वीडियो में करते हैं कि ये जो मार्केट डाउन होने की बातें हो रही हैं, 15% जो 15% डाउन होने की आइए बातें हो रही हैं, इस पे तो खैर मैंने लिंक्डइन पे भी काफ़ी बात की है, और इसके अलावा अभी मार का स्टॉक ऑल टाइम हाई चला गया। और ये स्टॉक मार्केट हमेशा जो है ना, एक इंडिकेटर होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर होता है वो समझ जाता है, आगे उसको रीड करना शुरू कर कि देता उसकी है क्या मार्केट को। रियल एस्टेट की अपनी मार्केट जो है ना, उसमें टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, बट एग्ज़ैक्टली। स्टॉक मार्केट की एडजस्टमेंट फौरन होती है। तो फिच की जो रिपोर्ट आई थी, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था। सर फिच की रिपोर्ट में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि द प्रीमियम एरियाज़ विल विल स्टिल गिव यू द रिटर्न्स हाँ, जो आपके एक्सपेक्टेड हैं। हाँ। तो प्रीमियम एरियाज़ जो हैं वो डेफ़िनेटली आपके एक तो अल्ट्रा लग्ज़रियस एरियाज़ हैं और एक वो है जो मीडियोकर लेवल के जो टियर 2 के एरियाज़ होते हैं, वो हमेशा प्रीमियम ही होते हैं क्योंकि वो डिमांड में भी काफ़ी होता है। हुँ, तो उनमें आपको बस अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करके अच्छा डेवलपर चूज़ करें, हुँ। आपको मिल जाएगा। सही। तो चलिए यार, ज़बरदस्त सलमान, और कुछ रह गया उस प्रोजेक्ट के हिसाब से? बस आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टिल मोटर सिटी के अंदर, बट आई स्टिल प्रेफर कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट जो मिलियन के आसपास करना चाहता है, क्योंकि मोटर सिटी देखें स्टिल एक बड़ा प्रीमियम एरिया है। मोटर सिटी जो जो लोग मोटर सिटी से वाकिफ़ हैं, वो डेफिनेटली कमेंट में भी लिखेंगे कि मोटर सिटी के जो जो अभी डेवलपमेंट्स हैं या जो कि उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा डेवलप हुआ हुआ है, वो उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। और स्टिल अगर आप अंडर अ मिलियन कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डीएलआरसी के लिए प्रिपेयर रहें। इनका हुँ, एक डीएलआरसी के अंदर जो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही आएगा है। तो जब डेफिनेटली भी आपको समझ कनेक्ट रहना है सलमान के साथ, ठीक बिल्कुल है। सर। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। थैंक ओके। यू। ओके।